एक प्रसंग ये भी है कि परीक्षित जी वाला प्रसन्न है, सूत सौनक जी वाला भी प्रसन्न है। तो बहुत बार ये लगता है कि पहली बार भागवत यहीं सुनाई गई या सूत सौनक जी क्या कर रहे हैं, और भी भागवत में 3 प्रकार के प्रवाह हैं। एक प्रभाव वो है जो खुद कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा है। हम अगर भागवत जी पढ़ते हैं और जो लोग जानते हैं उसमें ना 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं जो कि बहुत फेमस हैं। 3 इसीलिए हैं, वो श्लोक इस प्रकार हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इतना रेवोल्यूशनरी ग्रंथ है जिसने अपने पहले श्लोक में सत्य का मैं ध्यान करता हूँ ऐसी बात कही, जिसने वैश्विक जगत को स्वीकार किया। अगर केवल कृष्णम परम कह देते तो फिर कई लोग सोचते कि केवल कृष्ण का, शिव कह देते तो कहते केवल शिव का, कोई और धर्म का नाम ले तो कहते शायद वहीं का, पर अभी बात बनी सत्यम परम, सत्य का अस्तित्व तो सबने स्वीकार किया। तो सत्य के अस्तित्व से ये पहला श्लोक है जो कि व्यास जी का मंगलाचरण है। तो भागवत की जो एक धारा है वो व्यास धारा है। दूसरी धारा, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये कथा सिखाई और फिर सुखदेव जी ने उस कथा को परीक्षित को सुनाया। कलयुग के प्रारंभ में व्यास जी ने भागवत लिखी, कलयुग के व्यक्ति का विचार करके, ऐसा भागवत में ही वर्णन प्राप्त होता है। फिर सुखदेव जी ने वो कथा राजा परीक्षित को सुनाई, जो कि दूसरा भागवत का संस्मरण है, प्रवाह है। और तीसरा प्रवाह है, सुखदेव जी की कथा में बहुत सारे संत आए थे, उसमें एक सूत जी नाम के उनके शिष्य थे जिन्होंने नैमिषारण्य में 88,000, जब बोर्ड नहीं था, जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था, जब फ्लेक्स नहीं लगता था, वो टाइम वन के बीच में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। अब आप कल्पना कीजिए 88,000 ऋषि थे तो भंडारा बनाने वाले कितने लोग होंगे। तो 88,000 शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने ये फिर भागवत की कथा सत्संगात्मक पद्धति से सुनाई। तो 3 ही मंगलाचरण और 3 ये कथा के प्रभाव है। और यही तीनों कथाओं के 3 घाटों से, एक घाट है ज्ञान का, एक भक्ति का, एक वैराग का, ऐसा भी हम मानते हैं। ये 3 घाटों से भागवत में प्रवेश होता है। तो जो व्यास ने भागवत लिखी उसको हम ब्रह्म सूत्र का भाष्य कहते हैं। ब्रह्म सूत्र वो है जो कि वेद का वेदांत अंश है। वेद के 4 प्रकार के अंश कहे जाते हैं। अरण्यक एक वेद, हर वेद 4 प्रकार के विभागों में बटा है। एक विभाग है अरण्यक, एक विभाग है ब्राह्मण, उसी में एक विभाग है वेदांत। तो वेदांत ब्रह्म सूत्रों के रूप में प्रकट होता है। उसके ऊपर लिखी हुई कमेंट्री व्यास के द्वारा उद्धृत है। फिर जो सुखदेव जी ने सुनाया वो भागवत का कर्म, एक प्रकार से अनुष्ठानिक अनुबंध है। 7 दिन के बीच उन्होंने एक कोर्स डिसाइड कर दिया कि भाई कम से कम 7 दिन तो तुम इसे सुन ही लो। 7 दिन, क्योंकि 7 दिन ही तो दौड़ रहे हैं, 7 वीक ही तो हर समय दौड़, वीक ही तो आयु बन रहा है, 7 के बाद फिर दौड़ रहे हैं। और जो सूत जी ने कथा करी वो सत्संगात्मक तरीके से की कि बहुत लंबे समय तक शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हम सब कुछ करके थक गए, सारे यज्ञ कर लिए, सब योग कर लिया, हजारों वर्षों से हमने सब सुन लिया, हमको कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब तो आप हमको कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। तो सूत जी बोले अगर अब ऐसी बात है तो आओ मैं तुमको भागवत सुनाता हूँ। ये उस स्तर की का ग्रंथ है। ये 3 प्रकार की पद्धति है। तो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि ये सरस्वती के किनारे लिखी गई बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, सरस्वती के किनारे लिखी गई, गंगा किनारे कही गई और कथा यमुना किनारे की है। इसलिए भागवत त्रिवेणी है, प्रयाग है, इसमें सरस्वती भी है, गंगा भी है, यमुना भी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बद्रीनाथ में लिखी गई, गंगा किनारे सुनाई गई और यमुना किनारे घटित हो रही।